हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। पेपर नंबर ये 1 है। 2025 में इसकी परीक्षा हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, बीबीएम के यू पीजी सेमेस्टर 1 हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं पिछले 5 साल के, ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको जो है 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने नोट्स वगैरह तैयार नहीं किया और एग्जाम से ठीक पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको थोड़ा सा हेजिटेशन है, डर है, तो मैं आपको बता दूं 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन के आंसर भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जैसा एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। याद रखिएगा, सजेशन में हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और जो आपका सिलेबस है बीबीएम के यू का उसको ध्यान में रखकर ये सजेशन तैयार किया जाता है। इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा 199 में। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 7979054474 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिस्ट्री का जो पेपर नंबर 1 है वो कैसे सवाल यहाँ पर एग्जामिनेशन में आए हुए थे। उन चीज़ों को हम लोग ध्यान में देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो है आपको कैसे तैयारी करनी है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और यहाँ से PDF से। ठीक है, ये रहा आपका PDF। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर नंबर 4। ठीक है, पेपर नंबर ये क्या है, 4 है। मैंने गलती से वहाँ 1 लिख दिया है, मैं उसे एडिट कर दूंगा ताकि आप जो है आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है और 3 घंटे का वक्त मिलता है। 3 घंटे में अगर आप 70 नंबर लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो ग्रुप ए है ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं। 6 छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं। इन सभी सवालों का आपको जवाब देना है। ठीक है, 1-1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, वर्साई की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? When was the Treaty of Versailles signed? कब इस पे जो है साइन किया गया था? तो 28 जून 1919 को। ठीक है, मैं डेट भी बता देता हूं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है डेट भी आपसे पूछ लिया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जून और 1919, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। ठीक है जी, आगे देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू डील? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील की जो है न्यू डील को लागू किया है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे उन्होंने जो है इसको लागू किया था, FDR जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 3rd क्या है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्यूट करेक्ट है। 3rd के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, इन विच ईयर इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्टेड? किस वर्ष आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी? तो 1929 में जो है आर्थिक मंदी, यानी आप उसे ग्रेट डिप्रेशन भी कह सकते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, यूएस में, जब स्टॉक मार्केट जो है धड़ाम से क्रैश कर गया था अक्टूबर के महीने में। बाकी आप खुद हिस्ट्री वाले बच्चे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर D, द इमीडिएट कॉज ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज रिलेटेड टू विच कंट्री? आपसे पूछा गया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके वजह से जो है ये लड़ाई शुरू हुई थी, वो किसकी वजह से शुरू हुई थी, ये आपसे सवाल पूछा गया है। वेट अ मिनट, हाँ हिंदी वाला शायद कट गया, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता दूं इसका रीजन था ऑस्ट्रिया और हंगरी, दोनों देश जो है इसमें शामिल थे। और प्रथम विश्व का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो उत्तराधिकारी थे, या फिर आप उसे जो है प्रिंसेस बोल लो, ठीक है, तो वो उसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर E की ओर। हु इज द ऑथर ऑफ द मेन कैंप? आपको पता होगा हिटलर ने जो है मेन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष लिखा था। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई थी। ठीक है, माई स्ट्रगल के नाम से भी आप कहीं कहीं पे आपको ये बुक दिखेगा, तो घबराना नहीं है। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर F, व्हेन डिड अमेरिका ड्रॉप द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा? अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो अणु बम है वो कब गिराया था, कौन से दिन में? तो याद रखिएगा 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को जो है बम गिराया गया था। ठीक है, और हिरोशिमा पे जो है लिटिल, याद रखिएगा लिटिल बॉय। ठीक है, यहाँ पे डेट इन्होंने दे रखा है, हिरोशिमा बता रखा है, तो हिरोशिमा पे 6 तारीख को, 6 अगस्त को लिटिल जो है बॉय गिराया गया था, और जो फैटमैन था वो अगले दिन 9 को गिराया गया था। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए
अब शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का आपको जवाब लिखना है। क्या है सवाल देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4+4 8 नंबर आपको मिलेगा। कॉज ऑफ द कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के क्या कारण थे बताइए। अगला है मोरक्को क्राइसिस यानी कि मोरक्को संकट के बारे में बात करेंगे ग्रुप बी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का आंसर दीजिए, सबके लिए 14 मार्क्स आपको रिवॉर्ड में मिलेगा। अब देखिए पहला सवाल क्या है, एग्जामिन द रोल ऑफ यूएन इन द मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस यानी कि विश्व शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, रिव्यू द कॉजेज एंड द इम्पैक्ट ऑफ द रूसो जापान वॉर ऑफ 1945 यानी कि 1904-5 के रूस जापान युद्ध के कारण और प्रभावों की समीक्षा करके बताइए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कॉज एंड द अचीवमेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण और उपलब्धियों का वर्णन करें। 5वां सवाल, डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का जो है वर्णन कीजिए, क्या क्या जो है रिजल्ट आया था इसका। 6वां सवाल, एग्जामिन द कॉज एंड इंपॉर्टेंट ऑफ अ रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917 एडी यानी कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारण और महत्व का परीक्षण करके बताइए। 7वां सवाल, एक्सप्लेन द चीफ फीचर्स ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट न्यू डील, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के न्यू डील की कार्यक्रम की प्रमुख जो है विशेषता का जो है व्याख्या करिए। देखिए एक सवाल अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से ही आंसर मिल जाएगा, तो क्वेश्चन बहुत पढ़ना जरूरी है, 1-2 दफा क्वेश्चन जरूर पढ़िए आप एग्जाम में। 8वां सवाल, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली, डिस्कस, इटली में फांसीवाद के उत्कर्ष के प्रमुख कारण क्या थे, इसकी विवेचना करके आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया है 2 सवाल के लिए। पहला सवाल है कॉज ऑफ अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, और आगे देखिए अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ एंग्लो रशियन अलायंस यानी कि एंग्लो रसिया संधि के महत्व को बताएं, और तीसरा है कॉज ऑफ द बाल्कन वॉर यानी कि बाल्कन युद्ध के कारण के बारे में बात करें। चौथा सवाल है रीजंस ऑफ द राइज ऑफ द नाजिज्म इन जर्मनी, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारण की व्याख्या करें। तो ये था आपका सवाल हिस्ट्री का पेपर नंबर 4 पहले सेमेस्टर का। मैं आपको फिर से बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 में और 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिनको भी सजेशन या कुछ चाहिए होगा तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।